मैंने एक ट्वीट भी किया था 3 दिन पहले कि हम इस पर खुलासा करेंगे। चुनाव आयोग ने उसी दिन से वेबसाइट बंद कर दी। मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश के हर घर में, हर विधानसभा में 4-5 हज़ार वोट तो नॉर्मली ऐसे निकलते हैं जहाँ एक घर में 15-15, 20-20, 25-25 वोट होते हैं, 50-50 तक भी होते हैं। एक पते पे 100-100 वोट भी चिन्हित होते हैं। अभी हमने जो तैयारियां की है हम प्रूफ समेत देंगे, उसकी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात करेंगे। पर चूंकि आज आपसे बात करने का मुख्य जो आधार है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में जो 300 सांसदों ने एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल कहा कि हमें वोट के अधिकार को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, चुनाव आयोग अपनी भूमिका स्पष्ट करे, ये जो तोता हो गई इस भूमिका को देश के सामने लाना है। तो जिस तरीके से आयोग का और सरकार का रवैया है उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना जागरण का कार्यक्रम बना रही है। तो मैं मुख्य मुद्दा है आप लोगों से बात करने का सिर्फ मात्र एक कि इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो वोट के अधिकार में पवित्रता लानी पड़ेगी। जी, तो जी मध्य प्रदेश में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विधायक पुत्रों द्वारा बड़ी उत्पाद मचाया गया। हाल ही में टोल मैंने कल भी बात की थी भोपाल में कि भारतीय जनता पार्टी पर्याय है करप्शन का। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, उनके परिवारजनों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर सत्ता का मद सर पे चढ़ गया है। और ये एक घटना नहीं हुई, ये लगातार अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 100 घटनाएं आएगी, उसमें से 90 घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के रिलेशन में आएगी, उनके आसपास आएगी, इस तरह की गुंडागिर्दी की। एक मंत्री ऐसा, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, यहाँ के मंत्री को भी देता हूँ, यहाँ के जो मंत्री उनको भी देता हूँ, जो कहते हैं सड़क है तो गड्ढे रहेंगे। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि करप्शन हम करेंगे। एक मंत्री ये कह दे कि मैं ईमानदार हूँ तो उसके किए हुए जो करप्शन है, उसके पाप है, उसके प्रमाण हम देना चालू कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक मंत्री सिर्फ लूट में लगा है, चोरी में लगा है। पूरी सरकार पर्याय है भ्रष्टाचार की। हमारा दायित्व है हम ईमानदार एक विपक्ष की भूमिका निभाएं और उस पर काम करें। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो FIR होती है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और करो। पर कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, अपना दायित्व निभाएगी। हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कभी किया जा रहा है। देश के नागरिकों से तिरंगे को प्यार होना चाहिए और है भी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, आमजन जब तिरंगे की बात करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, अच्छी बात है। आप राहुल गांधी ने सवाल उठाए, कर्नाटक एक मंत्री ने उस पर भी सवाल उठाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये तो टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया, क्या है ये पूरा मसला? क्या नहीं, बात यह है कि प्रमाण है। राहुल गांधी जी जो देश के सामने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए तो कर नहीं रहे हैं। इस देश के आपका भी वोट के अधिकार सुरक्षित रहे और आपके बेटे का भी वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके बाद की जो पीढ़ी है उसका भी रहे, तभी तो बिलीव चलेगा इस संविधान में, इसमें भरोसा चलेगा। तो राहुल गांधी जी देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर इसके वास्तविक प्रमाण के साथ बात करे तो वो पार्टी का हो या गैर पार्टी का हो, उसका स्वागत है। पर इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने की कोशिश करे तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है। आप विधायक बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है? नहीं, मुझे ये मैंने नहीं कहा। चुनाव आयोग लगातार मतलब मतदाता सूची को लेकर अपडेशन करता है, हर 6 महीने में, हर समय लगातार ये चीज़ें करता है, सारी जानकारी राजनीतिक दलों को भी साझा करता है। तो आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हो रही है? जैसे अभी का ताज़ा उदाहरण, पिछले महीने की 8 तारीख को चुनाव आयोग ने परिपत्र जारी किया और कहा कि हम BLA बना रहे हैं। 12 तारीख तक BLA की सूची थी। यानी एक चुनाव आयोग इतना बड़ा, केवल जबलपुर लोकसभा में 2200 से ज़्यादा बूथ होंगे, तो 2200 लोगों की या 2500 लोगों की एक ज़िले में BLA बनाने की जो व्यवस्था है वो कहते हैं 8 दिन में कर दो। फिर इससे पहले 1500 वोट को 1200 वोट में कन्वर्ट करने की भूमिका चुनाव आयोग ने की। तो उन्होंने कहा कि हमने कर लिए हैं, अब ये देख लो, आप सही हो तो बता देना, नहीं तो हम कर लेंगे। ये इस तरह का कन्वर्सेशन ही ये बताता है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि एक घर में इतने वोट हैं, उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति के एक प्रदेश में भी नाम है, एक विधानसभा में भी 2 जगह, प्रदेश से भी बाहर है। उन्होंने प्रमाण दिए, आपने देखा है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा
ऐसा जबलपुर में भी है। मैं अगर आपको भावनात्मक इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली सत्यापन कैसे होगा इसका कि जो जितने चुनाव लड़े हुए कांग्रेस के हुए बीजेपी के, चुनाव लड़ने से पहले सबने अपने अपनी शिकायतें की हैं, उसके प्रमाण होंगे। उन शिकायतों के आधार पर क्या चुनाव आयोग ने काम किया था? क्या नहीं किया था। कई बार बीजेपी सत्ता सहयोग करते हुए चुनाव आयोग उसकी भूमिका में रहता है और विपक्ष का विरोध करते हुए चुनाव आयोग भूमिका में रहता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती, इससे नुकसान किसका होता है? इससे देश का नुकसान होता है, आम नागरिक के वोट का नुकसान होता है, इससे उस भरोसे का नुकसान होता है जो भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, नई पीढ़ी आएगी, पर अगर इस लोकतंत्र की हम रक्षा नहीं करेंगे तो वो लोग तानाशाह देश देखेंगे तो गाली तो आपको और मुझे ही देंगे। हर स्तर पर BLO तैनात करके रखे हैं और वो लगातार जब सरकारी मैंने कर्मचारी ही होते हैं, लगातार मतलब बड़ा उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है। मैंने आपसे मैंने अनुरोध किया कि सब होता है उसके बाद भी धांधली है। दिखिए आपको जो राहुल गांधी जी ने किया, 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो देखा आपने, तो फिर सब है, फिर ये क्यों है? इसका मतलब चोरी हो रही है, जिसका मतलब ये मिले हुए हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। नहीं, चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, इसके तो प्रमाण मिलेगा। ये तो हमने बार बार बोला है, हर बार बोला। अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे आपको प्रमाण के साथ। धन्यवाद। भैया आप एक बार वार्षिक में भी दौरा करिए, खेल की स्थिति ऐसे घूम जा सवाल भाई, सवाल भाई ऐसे घूमो। आइए 2 मिनट। अरे 4 लड्डू तुम्हें तो नहीं लगे? देवेन पीछे कैमरा देवेन, ठीक है जिस व्यवस्था में हम भी हिस्सेदार हैं, भारत का नागरिक भी हिस्सेदार है, इस पवित्रता का वो अंतर मन में जगह होती है, तब किसी भी काम करता है, नरेंद्र मोदी जी भी काम करता है। इसके प्रमाण प्रमाण कहेंगे, राहुल गांधी जी ने प्रमाण एक प्रवक्ता चुनाव आयोग तरफ से बहस करने लगा। चुनाव आयोग ने बात नहीं की, चुनाव आयोग